ट्रेनिंग कहाँ से ली आपने और किस तरीके से आपने अप्रोच किया, और क्या कोई फॉर्म वगैरह भरा आपने, मतलब वो पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताओ आप। अच्छा, तो क्या है कि सर कृषि विज्ञान केंद्र जो ग्वालियर मेला ग्राउंड के पास में स्थित है, शासकीय कृषि विज्ञान केंद्र, तो वहाँ पे जाके जितेंद्र सिंह राजपूत सर मतलब उसके प्रशिक्षण अधिकारी हैं जी, तो उनके माध्यम से वहीं फॉर्म भरा ऑफलाइन और डॉक्यूमेंट सबमिट करवा के, और फिर उन्होंने फ़ोन करके बोला कि आपकी फलाने दिन से ट्रेनिंग है। सर आप जो अभी कामयाब हो फिलहाल इस पोल्ट्री के अंदर, तो इसकी जो सफलता है वो उसका राज बताओ कि भाई आपकी सफलता क्या राज रहा जो और फार्मर भाई कर नहीं पाते। सफलता का इसमें राज यही है कि लोग वाक़ क्या है कि मतलब मेरा अनुभव ये है कि अगर किसी भी काम को अगर हमको करना है तो सर 90 दिन कंप्लीट कर लो आप। 90 दिन तब जब तक आप में तब नहीं जाओगे 90 दिन तक तब तक आपको मजा आएगा नहीं। 90 दिन के बाद मजा आता है सर। जी जी। अधिकतर किसान क्या करते हैं कि उनने अपने बच्चे डाले और बच्चे बड़े नहीं हो रहे हैं, बच्चे बेचेंगे कहाँ, 100 सवाल दवाल करता है अपने दिमाग में और फिर एक कोई दूसरा रास्ता बता देता है, उस रास्ते पर चल बैठता है। लेकिन मेरा अनुभव यही है सर, आप कोई भी काम करो या पोल्ट्री में जैसे ये वाला काम है 90 दिन आप निकाल लो। तो जो ये मुर्गी पालन है इसके अंदर सबसे ज़्यादा मार्केटिंग की समस्या आती है, जो देसी मुर्गी पालन है ना। हाँ सर। तो आपने मार्केट कैसे पकड़ी, थोड़ा इस बारे में भी बताओ। क्या रेट में बेचा आपने, क्या एग भी सेल करे आपने इस 2 साल के दौरान, सभी वो डिटेल इन्फॉर्मेशन दो आप। हाँ जी। तो सर क्या है कि हम कंपनी में काम करते हैं, उस हिसाब से क्या है कोई जी पूछता था पहले तो और कैसा काम चल रहा है तो बताते थे बढ़िया काम चल रहा है। लेकिन अब जैसे मुर्गी मुर्गा का इनका पता लगा, पोल्ट्री का कि सोनू का पोल्ट्री कम डला हुआ है, तो मैं कंपनी का ना बताते हुए यही बताता हूँ। तो अब क्या है कि जैसे चाय, जैसे किसी के साथ खाना खा रहे हैं तो यही चर्चा हो रही है और लोग बाग अब तो और पूछते हैं, पानी पीते हैं तब भी, मतलब जो भी काम करते हैं ना, जो कहीं मिल जाए सोनू कैसा चल रहा है तो वहाँ अपने काम के बारे में बताते हैं। बस काम के बारे में बताते हैं तो क्या है उनको लगता है कि एक मुर्गा हमको चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पोल्ट्री पैन इन्फो में। और दोस्तों आज मैं आपको मिलवाऊंगा सोनू मौर्य जी से, जो क्या है अपनी नौकरी के साथ साथ में ये देसी पोल्ट्री फार्म कर रहे हैं बहुत ही कम खर्चे के अंदर, और लगभग इसे 2 साल से कर रहे हैं और इसके अंदर उन्होंने प्रॉफिट भी लिया है। तो हम उनसे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेंगे भाई किस तरीके से ये देसी पोल्ट्री फार्म होता है, इसके अंदर कैसे हम मैनेजमेंट करते हैं, क्या लागत आती है। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें। साथ में दोस्तों आपको बता दूं, जो नीचे आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, ये मेरा एक व्हाट्सअप ग्रुप है जिसके अंदर बहुत सारे एक्सपीरियंस पोल्ट्री फार्म में भाई जुड़े हुए हैं। तो आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। आपको क्या करना है, अपने स्टेट का नाम और अपने खुद का नाम लिख के मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, ताकि मैं आपको ये व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करवा सकूँ, जिससे आपको मार्केटिंग करने में मदद मिलेगी। साथ में जो पोल्ट्री फार्मिंग में बीमारी आती है वो भी आप एक दूसरे एक्सपीरियंस पोल्ट्री फार्म भाई से सीख सकते हैं। बाकी चलिए जो आज की वीडियो उसको यहाँ पे हम कवर करते हैं। तो नमस्कार सर जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थोड़ा अपने बारे में और अपनी इस लोकेशन के बारे में बताएं जहाँ पे आपने ये कम खर्चे के अंदर देसी मुर्गी पालन कर रखा है। जी सर, मेरा नाम सोनू मौर्य है जी, और मेरा जो मतलब जो पता है यहाँ का ग्राम पचौरा, तहसील चिनौर और जिला ग्वालियर, मध्य प्रदेश जी। ये आपका एड्रेस ग्वालियर से 55 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव स्थित है, पचौरा गांव। पचौरा गांव, वहाँ पे आपका ये फार्म है। हाँ जी सर। अच्छा सर, आप इस फार्म के अलावा क्या करते हो और आपका पीछे का बैकग्राउंड क्या, और इस लाइन में कैसे आना हुआ आपका थोड़ा। अच्छा जी सर, इस फार्म से जो काम करने से पहले क्या मैं प्राइवेट जॉब करता था। जो ग्वालियर के नज़दीक एक मालनपुर इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वहाँ पर मैंने आईटी करने के दौरान क्या मैंने ट्रेनिंग किया था वहाँ से, अप्रेंटिस का 2 साल का ट्रेनिंग जी। लेकिन मेरा कार्य का अनुभव काफ़ी अच्छा रहा वहाँ पर। तो एक बिहार के मैनेजर साहब थे, तो उन्होंने क्या है परमानेंट मुझे 2018 के अंतर्गत कर दिया गया था। तो आज भी मैं परमानेंट हूँ, उसी में जो कंपनी का स्टाफ रहता है उसी के तहत। और 2018 से आज 2024 6-7 साल का कार्यकाल रहा मेरा। उसके बाद क्या है कि 2022 में मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा पैसा का तो चलो मतलब
दिक्कत रहता ही है, तो मैंने कि प्राइवेट नौकरी के साथ कुछ ऐसा पार्ट टाइम किया जाए, साइड बिजनेस किया जाए कि है ना थोड़ा पैसे की और आमदनी ऊपर हो। जी जी। तो उसके मुझे ऐसा लगा कि एग्रीकल्चर क्या है कि ऐसा लाइन है यूज इन थ्रू वाला, मतलब खाया पिया और गया, द्वारा मार्केट में डिमांड और बढ़ेगी। तो मैंने सोचा गांव के हिसाब से अगर मुर्गी पालन देखा जाए तो मुर्गी पालन अच्छा है। एग्रीकल्चर कॉलेज में सर हम लोग गए वहाँ पे, तो सर ने कहा कि आप ट्रेनिंग कर लोगे क्या? हमने कही कर लेंगे सर। ट्रेनिंग कितने दिन की रहेगी? सर बोले कि 5 दिन की ट्रेनिंग रहेगी। तो हमने कही सर आप डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दो, उसके बाद हम ट्रेनिंग कर लेंगे जी। और 1 दिसंबर 2022 में मैंने क्या है वहाँ से 5 दिवसीय ट्रेनिंग कार्यकाल पूरा किया। अच्छा। उसके दौरान वहाँ से क्या है ट्रेनिंग कहाँ से ली आपने और किस तरीके से आपने अप्रोच किया, और क्या कोई फॉर्म वगैरह भरा आपने, मतलब वो पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताओ आप। अच्छा, तो क्या है कि सर कृषि विज्ञान केंद्र जो ग्वालियर मेला ग्राउंड के पास में स्थित है, शासकीय कृषि विज्ञान केंद्र, तो वहाँ पे जाके जितेंद्र सिंह राजपूत सर मतलब उसके प्रशिक्षण अधिकारी हैं जी, तो उनके माध्यम से वहीं फॉर्म भरा ऑफलाइन और डॉक्यूमेंट सबमिट करवा के, और फिर उन्होंने फ़ोन करके बोला कि आपकी फलाने दिन से ट्रेनिंग है। जी जी जी। तो मतलब ऑफलाइन फॉर्म भरा आपने। हाँ। उसके अंदर क्या डॉक्यूमेंट मांग रखा था? डॉक्यूमेंट उसके अंदर आधार कार्ड था सर, बैंक अकाउंट था, 10वीं क्लास की मार्कशीट थी, और बस यही थे सर। समग्र आईडी मांगी थी, और बेसिक जो जानकारी जो मतलब घर में कितने पशु हैं उनकी, जैसे भैंस कितनी है, गैया कितनी है, या अन्य पशु में कितने पशु हैं, वो थोड़ा फार्मर की फॉर्मेलिटी होती है, उसमें फील करना पड़ता है। जी सर। तो आपने इस तरीके से ट्रेनिंग ली वहाँ से? जी सर। अच्छा अच्छा। ट्रेनिंग कितने दिन की थी और ट्रेनिंग के अंदर क्या सिखाया गया? ट्रेनिंग सर 5 दिवसीय कार्यक्रम था, 5 दिन की ट्रेनिंग थी। और ट्रेनिंग में क्या है मॉर्निंग में 10 बजे से स्टार्ट होती थी ट्रेनिंग, शाम को 5 बजे ख़त्म होती थी। बीच में लंच होता था। लंच में क्या है कि जाते समय तो जो नाश्ता का प्रावधान था, समोसा कचौड़ी जो भी हो नाश्ते की, जो पूछ लिया जाता था कि अच्छा, कुछ फीस वगैरह भी ली थी उन्होंने ट्रेनिंग की? फीस सर निःशुल्क था सर। निःशुल्क था? ट्रेनिंग कार्यक्रम निःशुल्क था। अच्छा। हाँ जी सर। तो आपकी सुबह आपने कितने बजे बताया टाइम? 10 बजे से स्टार्ट होता था ट्रेनिंग? 10 बजे से स्टार्ट होती थी। 1 बजे लंच होता था। लंच में पूरा पैकेट वाला जो भोजन है, दाल चावल, सूखी सब्जी, सलाद, रायता वगैरह सब पैकेट में ही आता था। अच्छा, और रहने की व्यवस्था भी थी वहाँ पे? रहने की सर व्यवस्था की बात करें तो वहाँ पे एक हॉस्टल है। अगर जो बाहर के जो किसान है अगर आ सकते हैं वहाँ ट्रेनिंग के लिए, कहीं रिश्तेदारी में या कहीं व्यवस्था नहीं है तो वहाँ 5 दिन रुक के खाना पीना रहना सब कुछ उन्हीं का गवर्नमेंट का निःशुल्क है। जी। अच्छा, इस तरीके से ट्रेनिंग ली जाती है। तो लगभग 5 दिन की ट्रेनिंग के अंदर आपने क्या सीखा वहाँ पे? 5 दिन की ट्रेनिंग के अंतर्गत क्या है सर, हमको पहले तो स्टार्टिंग में थ्योरी पढ़ाई जाती है, थ्योरी के बाद प्रैक्टिकल भी करवाया था। तो 5 दिन की ट्रेनिंग में हमने ये सीखा कि जैसे इनकी क्या यूनिटें होती हैं सर। जैसे मदर इकाई अलग है, मदर इकाई में जो हैचरी मशीन रखी रहती है, हैचर रहता है, और ब्रूडिंग के लिए ब्रूडर हॉल भी बने रहते हैं। जैसे हैचरी मशीन में, मदर इकाई के अंतर्गत हैचरी मशीन में चूजे वो अंडे लगाते हैं। अंडे लगा के और उनको 21 दिन के लिए वहाँ पे मतलब हैचिंग किया जाता है। हैचिंग किया जाता है। उसके बाद और फिर जब जैसे ही 18 से 21 दिन में हैचिंग करके अंडे से बाहर निकल जाता है चूजा, तो उनको क्या है एक हॉल बना रहता है, छोटा सा कमरा है उनका, जिसमें चिक गार्ड लगा हुआ है, गोला आकार का रहता है, ब्रूडिंग की जाती है। ब्रूडिंग के लिए तो चिक गार्ड में क्या है चूजों को डाल देते हैं वहाँ पेपर बिछा के। पहले तो लकड़ी का बुरादा बिछाया, स्पंजी बनाया, उसके बाद पेपर बिछाया, पेपर बिछा के उन्हें चिक मेज डालकर और चिकों को पहला वैक्सीनेशन जो पाउल पॉक्स का है वो लगा के वहाँ पे चिक गार्ड में डाल देते हैं जी। दाना पानी की व्यवस्था। जैसे 7 दिन होते हैं तो चिक गार्ड के पास में क्या एक कमरा बना हुआ था उनका, तो वो पास वाले कमरे में उनको शिफ्ट कर देते हैं 7 दिन के बाद। 7 दिन बाद भी एक वैक्सीन लगता है। उसके बाद वहाँ 14 से 20 दिन तक वहाँ रखते हैं, और उसके बाद उनका एक बड़ा हॉल है या जिनको मतलब जरूरत है चिक्स लेने की, वो सेल आउट के लिए चले जाते हैं। 20 दिन के बाद सेल आउट करते हैं जी। जी सर। अच्छा,
तो ट्रेनिंग में आपने एक तो उनको वही जैसे कैसे उनको चिक्स को हम निकाले, है ना, मशीन से, साथ में आपने ब्रूडिंग सीखा, वहाँ पे वैक्सीन का शेड्यूल सीखा आपने, वैक्सीन का वो सब कोई बुक वगैरह देते हैं या फिर आपने खुद भी आप लिखते हो वहाँ पे सीख के? वहाँ तो सर क्या है कि पहले तो तीसरे दिन हमको बुक दी गई थी। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, पहले दूसरे दिन तो उन्हें थ्योरिकल पढ़ाया, तीसरे दिन उन्होंने सर बुक दी। तो बुक बोले कि जो भी हमने पढ़ाया है वो सब कुछ इसमें है, बाकी के कुछ छूट गया है तो आप हमसे क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। जी सर। तो 14वें दिन सर उन्हें बैक मतलब जो पास की जो मतलब पोल्ट्री फार्म थे उन पर विजिट कराया। जैसे महाकाली पोल्ट्री फार्म, ये अपना ठाकुर सिंह कुशवाहा जी हैं गोलपाड़िया पर, गिरवाई नागे पर, तो उनका विजिट कराया। तो विजिट करने में भी सर हमको लगा कि वाकई में लोग काम कैसे करते हैं, किसान काम कैसे करते हैं। उनकी मशीनें थी वो भी देखी, उनका फार्म हाउस था वो भी देखा। तो और उनकी दाना बचाने के लिए जो ट्रेनिंग में हमें बताया गया था कि दाना आपको कैसे बचाना है, तो उनकी वहाँ पे अपने चक्की लगा के रखी थी दाना बनाने वाली। तो हमें भी लगा ऐसा कि अगर हम भी सेटअप अपना चालू करेंगे तो दाना बचाने की शायद ऐसी कोशिश करेंगे। जी, मतलब ट्रेनिंग में ये भी सिखाया गया कि भाई दाना कैसे बचाएं, फीड कॉस्ट कम कैसे बचाएं। हाँ सर। अच्छा, तो आपका क्या अनुभव रहा ओवरऑल मिला के कि भाई जो 5 दिन की ट्रेनिंग थी वो सफिशिएंट थी आपके लिए, मतलब उस लाभदायक थी वो ट्रेनिंग जो है ना इतना पावरफुल थी और आगे बढ़ने के लिए मतलब हमें ये उत्साह प्रेरित किया था उसने ट्रेनिंग ने कि। लेकिन लास्ट में 5वें दिन क्या है कि सर ने ये बोला था, एक राज सिंह कुशवाहा सर प्रधान वैज्ञानिक रहे हैं वहाँ के, अभी इस समय रिटायर हो गए हैं। तो उन्होंने ये कहा था कि जितने बच्चे का बैच था उनमें ये कहा था मुश्किल से 4 या 5 बच्चे मुझे लगता है कर पाएंगे, नहीं इनमें से कोई भी बच्चा नहीं कर पाएगा। तो वो शब्द बस मेरे को चुभ गया कि अब ये जो कह रहे हैं मुश्किल से 4 या 5 बच्चे, उनमें शायद मैं उसी लाइन में हूँ। तो वहाँ से फिर मैंने अपना काम चालू किया। जी, और आप 2 साल से अब चला भी रहे हो? 2 साल से चला भी रहे हैं। और आपने प्रॉफिट भी लिया है ना? काफी प्रॉफिट लिया है। ग्वालियर में कड़कनाथ के अंडे का जो मार्केट है वो भी बनाया है। देखो ऐसे हमें जो किसान भाई है उनसे सीखना चाहिए। सर आप जो अभी कामयाब हो फिलहाल इस पोल्ट्री के अंदर, तो इसकी जो सफलता है वो उसका राज बताओ कि भाई आपकी सफलता क्या राज रहा जो और फार्मर भाई कर नहीं पाते? सफलता का इसमें राज यही है कि लोग वाक क्या है कि मतलब मेरा अनुभव ये है कि अगर किसी भी काम को अगर हमको करना है तो सर 90 दिन कंप्लीट कर लो आप। 90 दिन तक जब तक आप में तब नहीं जाओगे 90 दिन तक तब तक आपको मजा आएगा नहीं। 90 दिन के बाद मजा आता है सर। जी जी। अधिकतर किसान क्या करते हैं कि उनने अपने बच्चे डाले और बच्चे बड़े नहीं हो रहे हैं, बच्चे बेचेंगे कहाँ, 100 सवाल दवाल करता है अपने दिमाग में और फिर एक कोई दूसरा रास्ता बता देता है, उस रास्ते पर चल बैठता है। लेकिन मेरा अनुभव यही है सर, आप कोई भी काम करो या पोल्ट्री में जैसे ये वाला काम है, 90 दिन आप निकाल लो और 90 दिन इनका पीरियड एक ऐसा है कि 90 दिन के बाद ये 1 किलो प्लस होते हैं। कड़कनाथ 1 किलो प्लस हो जाता है 90 दिन के बाद। और अन्य ब्रीड तो अलग अलग वेराइटी पर डिपेंड करता है कि कितने दिन में अपनी बॉडी वेट लेगा। तो मुझे जहाँ तक है कि 90 दिन का अच्छा। तो जो ये मुर्गी पालन है इसके अंदर सबसे ज़्यादा मार्केटिंग की समस्या आती है, जो देसी मुर्गी पालन है ना? हाँ सर। तो आपने मार्केट कैसे पकड़ी, थोड़ा इस बारे में भी बताओ। क्या रेट में बेचा आपने, क्या एग भी सेल करे आपने इस 2 साल के दौरान, सभी वो डिटेल इन्फॉर्मेशन दो आप। हाँ जी। तो सर क्या है कि हम कंपनी में काम करते हैं, उस हिसाब से क्या है कोई जी पूछता था पहले तो और कैसा काम चल रहा है, तो बताते थे बढ़िया काम चल रहा है। लेकिन अब जैसे मुर्गी मुर्गा का इनका पता लगा पोल्ट्री का कि सोनू का पोल्ट्री कम डला हुआ है, तो मैं कंपनी का ना बताते हुए यही बताता हूँ। तो अब क्या है कि जैसे चाय जैसे किसी के साथ खाना खा रहे हैं तो यही चर्चा हो रही है और लोग बाग अब तो और पूछते हैं, पानी पीते हैं तब भी, मतलब जो भी काम करते हैं ना, जो कहीं मिल जाए सोनू कैसा चल रहा है तो वहाँ अपने काम के बारे में बताते हैं। बस काम के बारे में बताते हैं तो क्या उनको लगता है कि एक मुर्गा हमको चाहिए, वहीं से मार्केटिंग हो रही है। वहीं से मार्केटिंग। फिर किसी का कॉल आया, अरे सोनू मोर पालता है मुर्गा, तो उसने नंबर दे दिया किसी को। जैसे एग्रीकल्चर में CAI एक जो एग्रीकल्चर कॉलेज में एक संस्था है नाबार्ड वालों की, तो वहाँ से मनीष सर
मनीष सर ने क्या नंबर दिया धोनी वालों को, उन्होंने तो पचौरा गाँव हमारे पास में ही है। जो धोनी वाले चचा थे कि बोले उनने हमारे संपर्क किया तो बोले मुर्गे मिल जाएंगे क्या, मैंने कहा हाँ मिल जाएंगे, लेकिन माल अभी छोटा है। तो 2-4 और डीलर थे, तो मतलब ऐसे करके क्या है डीलरों से भी संपर्क हो रहे हैं सर मार्केटिंग के लिए। डीलर से भी हो रहा है। हाँ। अच्छा, एक चीज़ और बताओ, जो अभी आप ऑफ कैमरा बता रहे थे कि जो आपकी बुआ जी हैं वो कुछ यहाँ से 1-2 मुर्गियाँ लेगी और उससे भी आपकी मार्केटिंग हुई, थोड़ा वो भी बताओ आप किस्सा। तो 50 बच्चे जो हमें ट्रेनिंग में मिले थे वहाँ से निःशुल्क, उन बच्चों के साथ में एक ड्रिंकर था और एक फीडर था है। तो और बाकी के दाना नहीं मिला था, दाना तो हमने सेम व्यवस्था की थी अपनी। उन्होंने बोला था कि प्री स्टार्टर हमने खिला दिया है, बस आप स्टार्टर से इनको चालू कर लो जी। तो स्टार्टर दाना खिला के सर हमने इनको चालू किया। और जब रिश्तेदार आते ही है घर में तो वो देखते हैं कि इनके मुर्गा पले हैं, तो बुआ बोली कि एक मुर्गा मुर्गी हमें दे दो, तो हमने कि आप ले जाओ। बिल्कुल। तो यही पास में ही भितरवार गाँव के पास में इनका गाँव है गोंदा, तो गोंदा में वो एक मुर्गा एक मुर्गी का जोड़ा यहाँ से ले गए। तो सड़क के किनारे गांव है उनका, निकलने वाले निकलते हैं, तो उनने देखा कड़कनाथ मुर्गा मुर्गी ये काले रंग का और कितना गजब लग रहा था। तो उनके घर में गए तो बोले कि ये कहाँ से लेके आए, कैसे लेके आए, ये मुर्गा हमको दे दो। उनने बेचा नहीं, उनने बोली कि अगर तुमको लेना है तो भतीजा है हमारा, एक पचौरा गाँव है पास में, अगर वहाँ चले जाओ। तो वहाँ वो लेने के लिए आए, तो हमने कही अभी हमको बेचना नहीं है, लेकिन उनका मन ऐसा हो गया कि नहीं हमको ले ही जाना है। बिल्कुल। तो सर वो क्या है कि यहाँ से मतलब वो पूरी कड़कनाथ उठा के ले गए, यहाँ से सारा कड़कनाथ ले गए, सारे कड़कनाथ ले गए, जितना मेरे पास था वो सभी ले गए सर जी। जो मैंने 50 और खरीदे थे वो 100 हो गए थे। 100 होने के बाद क्या है कि धीरे धीरे इक्का दुक्का मैंने गाँव में भी बेचे, ग्वालियर में, टेकनपुर। जो हमारे साहब मतलब जो मैनेजर लोग हैं तो उनने भी कहा कि सोनू कड़कनाथ मिल जाएगा, हमने कहीं मिल जाएगा। एग्जीबिशन के लिए हमको यही नाबार्ड वाले वहाँ पे भी भेजा, क्या बोलते हैं जो IIIT कॉलेज है अटल बिहारी वाजपेयी जी का, तो वहाँ से भी एक इंजीनियर साहब से उनका संपर्क हुआ, तो बोले कि 2 कड़कनाथ चाहिए हमको। हमने कहा सर मंगा देंगे। बोले कितने का पड़ेगा, हमने कहा सर मंगा के यहाँ तो सर 800 रुपये का पड़ेगा। तो मैंने कहा आप परिचय के हैं तो 1500 रुपये आप दे देना 2 कड़कनाथ के जी। अच्छा, आपने शुरुआत इसकी कड़कनाथ से करी थी है ना? हाँ जी सर। और फिर आपने कौन सी ब्रीड और पाली है इसके अंदर? उसके बाद कड़कनाथ क्या है, कड़कनाथ के अलावा फिर मैंने सोनाली जो ब्रीड थी वो पाली। अच्छा। सोनाली ब्रीड। और अभी आपने FFG भी डाला हुआ है? और अभी मेरा ये तीसरी वैरायटी FFG है। FFG। तो आप अलग अलग वैरायटी पे क्यों मूव कर रहे हो, आप थोड़ा इस बारे में सर बताओ। मैंने क्या है ट्रेनिंग किया है, तो ट्रेनिंग में क्या है मैं ये चाह रहा हूँ, ट्रेनिंग 5 दिन का कार्यकाल होता है, जिसमें क्या है जो मेन बातें होती है वो बताई जाती हैं सर जी जी। उसके बाद काम करके हमको अपना अनुभव प्राप्त करना है कि कौन सा वर्ड कितना इम्यूनिटी पावर रखता है या कौन सा कितना वीक होता है, तो वो मैं एक्सपीरियंस ले रहा हूँ सर जी। बिल्कुल जी सर। बाकी आपका आगे का प्लान क्या है इसमें? आगे का प्लान मेरा ये है कि अगर मुर्गी पालन में मैं सफल हुआ तो जो प्राइवेट जॉब चल रही है सर, प्राइवेट जॉब में क्या है हमको सैलरी अलग से मिलती है, इंसेंटिव अलग से मिलता है जी जी। तो इंसेंटिव का जो पैसा मिलता था वो मैंने सोचा कि सैलरी को मैं अपने खर्चे में यूज करूंगा, इंसेंटिव का पैसा इनके दाने में यूज करूंगा और बाकी मैं वही कर रहा हूँ मैं। बिल्कुल हाँ। और थोड़ा क्या है कि मीडियम परिवार से बिलोंग करते हैं, तो मोदी जी का जो राशन मिलता है तो राशन कभी कभार राशन की दुकान पर खराब भी आ जाता है, तो उस राशन को मुर्गी के लिए मैं इधर लगा देता हूँ जी। और जो किसान सम्मान निधि का जो 2000 रुपये जो राशि दी जाती है हर 4 महीने 3 महीने के गैप में, उसको भी दाने में लगा देता हूँ जी जी जी। तो इस तरीके से आगे का मेरा प्लान ये है कि अगर इसमें मैं सफल हुआ तो क्या है कि अपना जो बगीचा है 1.5 बीघा में क्या है हमने अमरूद नींबू है और करौंदे हैं, अपना आम है, ये हॉर्टिकल्चर की मदद से वो भी लगा के रखे हैं हमने। सन 2020 में लगाए थे, आज बड़े हो गए हैं। उसमें आप फ्री रेंज में कर लोगे? फ्री रेंज में क्या है कर लेंगे। उसमें क्या है गार्डन जाली का प्लान है कि गार्डन जाली चारों तरफ से लगाई जाए। उसमें एक छोटा सा अगर गवर्नमेंट से और हमको मदद मिलती है तो छोटा सा एक फार्म हाउस वहाँ पे खुलवा के और दिन में फ्री रेंज में अपनी मुर्गियाँ घूमेंगी देसी वाली,
सफ़ेद वाले बर्ड पर नहीं जाना मेरे को, हाँ फार्मी पे नहीं जाना, फार्मी पर नहीं जाना जी। और वहाँ पे अपन इनको शिफ्ट कर देंगे और एक बड़ी आमदनी का एक स्रोत बनेगा। और एक ट्रेनिंग सर मैंने 1 महीने की ट्रेनिंग एक गार्डन कीपिंग की ओर लेके रखी है, जिसमें आयुर्वेदिक जो प्लांट्स होते हैं सर, आयुर्वेदिक प्लांट्स के बारे में बहुत बढ़िया जानकारी दी गई। और ट्रेनिंग के साथ क्या है वही एग्रीकल्चर में ही, और ट्रेनिंग के साथ में क्या वो विजिट भी कराते हैं सर बीच बीच में। जी। तो विजिट वो 3-4 नर्सरियां थी उनकी विजिट कराई गई, लेकिन सबसे बढ़िया जो विजिट हमको जो लगी थी तपोवन नर्सरी, तपोवन भूमि जो शासकीय नर्सरी है नाके पर। तो उसमें एक सुनील सिंह राजावत सर थे, तो उनने बहुत कुछ बताया सर। जी 35-36 प्रकार के जो आयुर्वेदिक पौधे थे, जैसे दमावेल थी सांस के लिए, नरगुंडी थी किसी के चोट वोट, वो आप उस फ्री रेंज में लगाओगे। हाँ, तो वो क्या है जो आयुर्वेदिक प्लांट्स हैं सर, वो उनकी एक लाइन बनाएंगे सर। वहाँ उनका क्या है लाइन बना के वहाँ से उनकी कटिंग वगैरह इनको डाला करेंगे। जैसे अभी मार्केट में कंपनियां दवाई बेच रही हैं, जैसे मैनकाइंड कंपनी है और भी कंपनी इनकी मेडिसिन देती है, जैसे कैल्शियम अन्य भी दवाई देती है, लेकिन हम आयुर्वेदिक प्लांट खिला के उनको उनकी इम्यूनिटी पावर को मजबूत करेंगे। जी बिल्कुल, ये प्लान है सर। ये प्लान है, मतलब आप फ्री रेंज करोगे? फ्री रेंज सर। अच्छा भैया आप ये बताओ मुझे, आप 2 साल से ये कर रहे हो? हाँ जी सर। पोल्ट्री फार्म। हाँ जी। इसके अंदर आपने क्या प्रॉफिट लिया है? अगर जैसे आप प्राइवेट जॉब भी कर रहे हो तो वहाँ पे मंथली सैलरी होती है, तो उसका भी आपने एक मोटा मोटी हिसाब निकाल के देखा है? लगभग 50 मुर्गियों से कितना आप कमा रहे हो अभी? सर मोटा मोटा अगर बात किया जाए ना, 50 मुर्गियों से 5,000 रुपया पर मंथली, मतलब मेरा इनकम है पर मंथली का 60,000 प्रति साल 50 मुर्गियों से। अच्छा। अगर इनको 100 ले जाते हैं तो 1,20,000 हो जाएगा। मतलब आप जितना मल्टीप्लाई करते जाएंगे। अभी मेरा जैसे प्लान था कि मुझे 250 ये डालना था, सोनाल ये अपना FFG, तो 250 में उनका 50 का 5 गुना कर देंगे हम। बिल्कुल। अब मेरा फार्म पर भी यही करेंगे, जैसे हमको जितना कैपेसिटी अपनी बढ़ाना है उतना बर्ड हम बढ़ाते जाएंगे। जी, मतलब कि 50 मुर्गियों से आराम से कोई इंसान है या जो कोई फार्मर भाई बेरोजगार भाई है वो 5,000 रुपये महीना कमा सकता है। जी। अगर कोई बैकयार्ड मुर्गी पालन करता है ना, तो बैकयार्ड मुर्गी पालन 50 मुर्गी आपकी 10 बाई 10 के कमरे में आराम से आ जाती हैं। जी। हालांकि आने को अंडा देने वाली आ जाएंगे। अंडा देने वाली मुर्गी को ट्रेनिंग में हमें ये बताया गया था कि 1.5 फीट का गैप चाहिए कम से कम। अच्छा। हाँ, मतलब 1.5 फीट स्क्वायर फीट, यानी कि 1.5 स्क्वायर फुट, 1.5 स्क्वायर फीट। जैसे जो मेरा 20 बाई 20 का हॉल है, जो देसी मुर्गी उसको 1.5 स्क्वायर फीट का एरिया चाहिए होता है। बिल्कुल सर। जी सर। जैसे अभी मुर्गे रखेंगे या छोटे बर्ड 3 महीने के लिए रखेंगे, ये 200 स्क्वायर फुट का कमरा है तो 200 आराम से आ जाएंगे सर। अगर अंडे देने वाले रखेंगे तो सर हमको इसमें है ना सर 150 बर्ड ही रखना पड़ेंगे जी, क्योंकि उनको स्पेस चाहिए सर मुर्गियों। तो भाई का जो नंबर है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बाकी बोर्ड भी दिखा देंगे। हाँ जी। अगर किसी भाई को कुछ जानकारी लेनी हो, क्योंकि ट्रेनिंग भाई साहब है तो थोड़ी सी अच्छी जानकारी मिलेगी, साथ में कुछ खरीदना भी हो तो मैं भी चाहता हूँ डायरेक्ट फार्मर से लोग सेलिंग परचेज का काम करें तो फार्मर भाई को भी फ़ायदा मिलेगा। तो भाई के नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, पूरा एड्रेस मिल जाएगा, बाकी एड्रेस वीडियो के स्टार्टिंग में मिल जाएगा। तो धन्यवाद भाई इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए और हमारे चैनल पे आने के लिए। थैंक यू सर।